पिछली जिंदगी में अच्छी नींद पाने के लिए मैंने हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स गद्दे पर 4.2 मिलियन खर्च किए थे। फिर भी मैं अनिद्रा इंसोम्निया से पीड़ित रहा। मुझे डर था कि मेरा दिमाग तेज नहीं चलेगा। डर था कि मैं नई तकनीक विकसित नहीं कर पाऊंगा। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं नींद की गोलियां ले सकूं और सुबह होने तक बस आंखें फाड़कर जागता रहता था। अब मेरी नींद आखिरकार सामान्य हो गई है। जब मैं उठा तो पाया कि 15 घंटे बीत चुके थे। मैंने लॉटरी के नतीजे देखने के लिए अपना फोन खोला। ध्यान से चेक करने के बाद मैंने कुल 1.5 मिलियन जीते थे। इससे मैं रातों रात अमीर नहीं बन गया, लेकिन धन के देवता के तिलिस्म के बिना बहुत से लोग शायद अपने पूरे जीवन में 10,000 यूएन भी नहीं जीत पाते। मैं तुरंत इनाम लेने के लिए लॉटरी सेंटर गया। 20% टैक्स कटौती के बाद मेरे पास केवल 1.2 मिलियन बचे। अपने नासमझ भाई के विपरीत वह नहीं जानता था कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए तिलिस्म की अवधि समाप्त होने के बाद वह अपनी संपत्ति को कायम नहीं रख पाया। मैंने वैज्ञानिक शोध किया था और एक कंपनी चलाई थी। मेरी पिछली जिंदगी का ज्ञान मिटा नहीं था। पैसा तो बस बाहरी वस्तु है। केवल कड़ी मेहनत से प्राप्त ज्ञान और कौशल ही जीवन भर आपके साथ रहते हैं। मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया, एक प्रतिभूति खाता सिक्योरिटीज अकाउंट पंजीकृत किया और उस स्टॉक को ढूंढ लिया जो मेरी पिछली जिंदगी में बाजार का दिग्गज था। डोंगफांग टेक्नोलॉजी डोंगफेंग टेक्नोलॉजी। अभी यह स्टार्टअप स्टॉक अपनी शुरुआती पेशकश में था और इसकी कीमत सबसे कम थी। मेरी याददाश्त के अनुसार एक हफ्ते में यह स्टॉक अपनी वर्तमान कीमत 1 युआन प्रति शेयर से बढ़कर आधे साल में 300 युआन प्रति शेयर से अधिक हो जाएगा। अभी मेरे पैसे बढ़ाने का यह सबसे तेज तरीका था। मैंने पूरे 1.2 मिलियन उस स्टॉक में निवेश कर दिए। इसके 300 गुना होने का इंतजार करने लगा। इसके विपरीत मेरा भाई, जिसके पास परीक्षा के देवता का तिलिस्म था, उसने मेरी तरह पिछली जिंदगी की तरह कड़ी मेहनत नहीं की। कक्षा में वह या तो सोता रहता था या पत्रिकाएं पढ़ता था और उसने कभी अपना होमवर्क नहीं किया। शिक्षक भी उसे डांटने से खुद को नहीं रोक सके, लेकिन उसने लापरवाही से जवाब दिया, मैं पैदाइशी जीनियस हूं, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब कॉलेज प्रवेश परीक्षा आएगी तो मैं प्रांतीय टॉपर बनकर दिखाऊंगा। यह देखकर कि वह ख्याली पुलाव पका रहा है, शिक्षक ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन मैंने कड़ी मेहनत जारी रखी। हालांकि पिछली जिंदगी में मैं प्रांतीय टॉपर था और किंग बे से पोस्ट डॉक्टरेट की थी। फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा को हल्के में लूं। लेकिन इस बार मेरा लक्ष्य किंग बे नहीं था और मैं खास तौर पर उसी रास्ते पर नहीं चलना चाहता था जिस पर पिछली बार चला था। चूंकि स्वर्ग ने मुझे पुनर्जन्म दिया है, इसलिए उसी रास्ते को दोहराना अर्थहीन है। इसके अलावा इस बार मैं बिल्कुल भी लूरुआन तकनीक के जीनियस